बंगाल चुनाव का यूपी की सियासत पर असर। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। बंगाल और असम में बीजेपी की ये प्रचंड जीत 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 4 मई 2026 को आए पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बढ़त दिलाई है, उसने न सिर्फ क्षेत्रीय दलों की पकड़ को चुनौती दी है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में भी इसके असर की चर्चा तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाले किले का कमजोर पड़ना कई मायनों में प्रतीकात्मक माना जा रहा है। बीजेपी की इस जीत को पार्टी महज एक राज्य तक सीमित उपलब्धि नहीं मान रही, बल्कि इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर यह धारणा मजबूत हो रही है कि यदि बंगाल जैसे जटिल सामाजिक सांस्कृतिक समीकरण वाले राज्य में सफलता मिल सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी वापसी की संभावनाएं प्रबल है। इस जीत ने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व दोनों में नई ऊर्जा का संचार किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव की भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद काफी मजबूत होकर उभरी थी। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दी थी, लेकिन अब बंगाल के नतीजों के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या वही रणनीति 2027 में भी कारगर साबित होगी, क्योंकि बंगाल में विपक्षी एकजुटता और सामाजिक समीकरण के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति को जमीन पर उतारा, वो केवल चुनावी प्रबंधन तक सीमित नहीं था। इसमें सांस्कृतिक और वैचारिक मुद्दों को भी प्रमुखता दी गई। यही कारण है कि पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मॉडल को और आक्रामक तरीके से लागू करने की तैयारी में दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पहले ही कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को प्रमुखता देती रही है। बंगाल चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं का समर्थन भी एक अहम पहलू रहा। अखिलेश यादव ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। ऐसे में इस हार को केवल टीएमसी की हार नहीं, बल्कि विपक्षी एकजुटता के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठजोड़ पर पड़ सकता है, जहां पहले से ही रणनीतिक चुनौतियां मौजूद हैं। बीजेपी के लिए यह जीत विजेता नैरेटिव को स्थापित करने का अवसर भी बन गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद पार्टी को जिस मनोबल की जरूरत थी, वो बंगाल के नतीजों से मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी अब 2027 के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति में डबल इंजन सरकार का मुद्दा भी प्रमुख रहने की संभावना है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने को विकास से जोड़कर पेश किया जाएगा। ये मॉडल पहले भी चुनावों में कारगर रहा है और अब इसे और अधिक प्रभावी तरीके से प्रचारित किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की है। पीडीए फॉर्मूला 2024 में प्रभावी रहा, लेकिन इसे स्थायी समर्थन में बदलना आसान नहीं होगा। दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच भरोसा कायम करना अभी भी सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के साथ तालमेल को भी मजबूती देना जरूरी होगा। बंगाल के नतीजों ने यह भी संकेत दिया है कि केवल पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतना अब कठिन होता जा रहा है। व्यापक सामाजिक गठजोड़ और मजबूत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। बीजेपी इस दिशा में लगातार काम करती दिख रही है, जबकि विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ।